प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान, बैठो। क्या नाम है आपका? गोल्डी गौतम। गोल्डी गौतम, अच्छा ठीक। कहाँ से आई हो? पटियाली डिस्ट्रिक्ट कासगंज। अच्छा, पटियाली डिस्ट्रिक्ट कासगंज से, ठीक। बताइए कैसा आगमन हुआ आपका? गुरुजी हमारी कुछ शंकाएं थी। अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या शंका है? हे दीनवन दीनों पर दया करने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आप हमें यह बतावे कि आपने जो दयाल धाम बताया है ये क्या है, इसके बारे में बतावें। अच्छा, दयाल धाम बताया है। देखिए, ये जो दयाल धाम है, ये जो जैसे नीचे से चलते हैं तो सूर्य के जो सूर्य लोक हैं, सूर्य लोक के बाद जो है ध्रुलोक है, और इसके साइड में और कुछ नीचे पितरलोक हैं, अर्यमाओं के लोक हैं, और उसके ऊपर जो है ध्रुलोक के ऊपर जो है स्वर्गलोक है, और स्वर्गलोक के ऊपर जो है ब्रह्मा का लोक है, फिर भगवान विष्णु का लोक है, फिर शंकर जी का लोक है, फिर और सिद्ध लोक है। उसके ऊपर जो है जाकर के सतलोक है, जहाँ सतपुरुष रहते हैं, जो पहला पुरुष जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी धाम है। उसके बाद दयाल देश है, जहाँ दयाल पुरुष निवास करते हैं। उन्हीं दयाल पुरुष की रहमत से ये जो हमारा जो मत है, दयाल मत बोलते हैं, ये जो है उन्हीं की रहमत से ही ये संसार में आया है। अच्छा। और साधक जो है वहां पर दयाल पुरुष की रूहानी को, जलवे को वहां जाकर के देखता भी है। अच्छा। और बताइए, और कोई प्रश्न? हाँ बताइए। हे गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें ये शिव और शिव नाम कहे गए हैं, इनमें क्या अंतर है या एक ही बात है? अच्छा, जो शिव और शिव कहे गए हैं, इनमें क्या अंतर है या एक ही बात है? देखो, शिव तो भगवान शंकर को कहते हैं, और शिव जो है चैतन्य आत्मा को कहते हैं। जो चैतन्य आत्मा शरीर के अंदर जो तालू में व्योम कमल है, जो दरवाजा है जहाँ लल्लना लटक रहा है, इससे भमर गुफा तक 8 अंगुल तक का ये गोल और लंबा आकार है। इसको शिव कहते हैं, इसको चैतन्य आत्मा कहते हैं। तो जिसके लिए बताया है कि मन मथुरा दिल दौर का काया काशी जान, और 10वां द्वारा देहरा तामे शिव पहचान। उसमें शिव को पहचान, उसी शिव को भगवान शंकर ने जाना। इसलिए ही आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान शंकर के जहाँ मंदिर होते हैं तो वहाँ शिवलिंग लगा होता है, जो गोल और लंबा है, जिसे शिवलिंग बोलते हैं। तो शिवलिंग जो है ये चैतन्य आत्मा है, ये शंकर जी के भी अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में ये शिव है। अच्छा। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे गुरु महाराज जी, आप हमें यह बतावें जब शिव और शिव अलग अलग हैं तो फिर संसार के लोग शिव को ही भगवान शंकर क्यों मानते हैं? ये उन लोगों की अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं है। अच्छा। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि शिव जो है वो इस शरीर के अंदर है, चैतन्य आत्मा है, और शिव माने शंकर होता है। तो अब जो है लोग नहीं समझते हैं, लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन में भगवान वेद व्यास ने एक सूत्र में ये बताया है, लिंगवत अंगुष्ठ पुरुषा। जो चैतन्य आत्मा है, जो शिव है, वो अंगूठे और लिंग, इन 2 प्रकार के आकार बताए गए हैं। इस प्रकार के आकार का लंबा और गोल आकार का शिव है। अच्छा। अब लोग भगवान शंकर ने जो है शिव की बहुत आराधना की है? तो ये भी तुलसीदास जी ने बताया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने नहीं भावा। भगवान श्री राम ने ये कहा कि जो शिव माने प्राणी मात्र से द्रोह करके और मेरा दास बनता है, वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। इसलिए ये संसार के लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का कि शिव और शिव में क्या अंतर है। और बताइए, और कोई प्रश्न? जी हाँ बताइए। हे सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आप हमें यह बतावे कि ये जो आपने शिव चैतन्य स्वरूप वाला बताया है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप क्या है? हाँ जी। देखिए, वास्तविक स्वरूप जो है इस शरीर के अंदर जो, जैसे पूरा हमारा भारतवर्ष है, हाँ। तो भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में है जी। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, शरीर के अंग प्रत्यंग है, शरीर में मुकाम है, शरीर में दरवाजे हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। जी।
तो शरीर के अंदर जो मैंने अभी बताया व्योम कमल से ब्रह्मरंध्र तक का जो शिव का स्वरूप है, ये वास्तव में ये पूरे शरीर में जो चैतन्य आत्मा है उसका ये ऑफिस है। अच्छा। यहीं पे यहाँ की जो साधना को जानता है वो मूल साधना को जान लेता है। इसी में मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण रहते हैं। अच्छा। और इसी से जो है ऊपर जाकर के इसी को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, रंध्र माने रास्ता, ब्रह्म से मिलने का रास्ता, यही ब्रह्म से मिलने का रास्ता है। अच्छा। जीव इसी से होकर के ब्रह्म से साक्षात्कार करता है, मिलता है। ये इसका ये विशेष स्वरूप है। गुरुजी हमारे बड़े भाग्य हैं जो हम आपकी शरण में आए और हमारी सारी शंकाओं का समाधान हुआ। आप धन्य हो प्रभु। ठीक है, ठीक।